हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही आपका बेटा जो आज का फर्स्ट लेक्चर है वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के टॉपिक से चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। अप्लाइड केमिस्ट्री है, मैंने आपको पिक्चर सेंड की है इसकी। तो अगर किसी के पास दूसरी कोई बुक है, मतलब पिछले लोगों की बुक्स आपके पास है पिछली फोर्थ ईयर की, तो वो भी आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, जस्ट आपके टॉपिक जो है वो होना चाहिए आपके पास इसमें। ठीक है, आपको मैंने भेज दिया था, सिलेबस भेज दिया था, सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपने इसको चूज़ करना है। ठीक है, सेक्शन नंबर 1 जो है अप्लाइड केमिस्ट्री का, उसमें आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के जितने भी 7-8 चैप्टर्स हैं उन सब में से ही एक क्वेश्चन लाजमी आना है। ठीक हो गया। बाकी मैं आपको पेपर्स भी इसके भेज दूँगी ग्रुप में, जो भी आपके पेपर्स हुए हैं इस साल सीनियर्स के, वो आपको मैं भेज दूँगी। ठीक है, तो बहरहाल फ़िलहाल आपके पास जो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, उसमें हमने इंट्रोडक्शन करना है इन्वायरमेंट का, एंड व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इन्वायरमेंट का इंट्रोडक्शन जो है वो आपके पास आ जाता है जी। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का वो कहता है स्टडी ऑफ सोर्स, reactions, transport, effects and the fates of chemical species in water, soil and air environment, and the effects of technology theorem is called environmental chemistry। मतलब ये है आपकी स्टडी आपने करनी है सोर्सेज की, कहाँ से आए वो, जो रिएक्शन उन्होंने किए और फिर किस तरह वो एक जगह से दूसरी जगह मूव किए, उनका क्या असर हुआ, उसके बाद उनका क्या बना। मतलब फेट का मतलब होता है उनकी किस्मत, मतलब कि वो जो केमिकल्स हैं या जो भी आपके पास प्रोडक्ट्स हैं वो इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, जो वो कहाँ गई हैं, वाटर में गई हैं, सॉइल में गई हैं, हवा में मौजूद हैं। ठीक है, और उनका हम क्या बेहतरीन हल निकाल सकते हैं अगर वो पोल्यूशन की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक हो गया, तो ये आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आ जाएगा। क्लियर? ठीक हो गया। अच्छा जी, वो कहता है जी इट इज़ द साइंस ऑफ केमिकल फिनोमेना विच अकर इन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है? एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जो कि आपके इन्वायरमेंट में हो रहा है। ठीक है, और इट इन्वॉल्व साइंसेस, सारी साइंसेस इसमें आ जाती हैं। फिजिक्स का भी इसमें रोल है, केमिस्ट्री का रोल है, एग्रीकल्चर का है, पब्लिक हेल्थ का है, नेचुरल हेल्थ का है। ठीक है, ये सारी साइंसेस भी इस इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के साथ साथ चलेंगी। आगे जी इन्वायरमेंटल साइंस पे आ जाते हैं। व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल साइंस? ठीक है, साइंस जो है आपके पास है मींस, तो दैट मीन्स एक बड़ा बहुत पेचीदा एक कॉम्प्लेक्स किस्म की चीज़ चल रही है। साइंसेस जो हैं आपके पास, जब वर्ड आता है तो साइंसेस में आप मुख्तलिफ जो ब्रांचेज हैं उनका आपस में मिलाप देखते हैं। वो कहते हैं इन्वायरमेंटल साइंस इज़ द साइंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन। दीज इंटरेक्शंस अकर अमंग द टेरेस्ट्रियल मतलब जो ज़मीन में मौजूद है, एटमॉस्फेरिक जो कि हवा में है, एक्वेटिक जो पानी में है, लिविंग जिंदा है। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिकल इंसानी जितने भी हमारे इंसान जैसे हैं हम, उनके सारे इन्वायरमेंट्स में जो काम चल रहा है आपस में उनकी इंट्रैक्शन हो रही है, वो आपके पास उसमें आ जाता है। ठीक है, और इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे? वो कहता है स्टडी ऑफ द अर्थ, एयर, वाटर एंड लिविंग इन्वायरमेंट एंड द इफेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन इट। ठीक हो गया, तो ये आपके पास इन्वायरमेंटल साइंस में आ गया। अगला जो टॉपिक है वो है आपके पास, ये आपने नहीं करना, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट, ये हमारा नहीं है टॉपिक। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है सेगमेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के कितने सेगमेंट हैं, कितने हिस्से हैं? 4 सेगमेंट आपको कह रहा है जी। लिथोस्फेयर है, बायोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है। लिथोस्फेयर क्या होता है? व्हाट इज़ लिथोस्फेयर? लिथो मीन्स मट्टी। ठीक है, लिथो का मतलब क्या होएगा? मट्टी या जो भी आपका सॉलिड पोर्शन है। कहते हैं लिथो इज़ द सॉलिड फेज डायाफ्राम। ठीक है, सॉलिड रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट। इट इज़ द मेंटल ऑफ द रॉक कंस्टिट्यूटिंग द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट मतलब कि ज़मीन की जो सतह है, ऊपर वाली सतह जो है, उसके ऊपर जो आपके पास ये चट्टानें पड़ी हैं, रॉक्स चट्टानें जो पड़ी हैं, उसका जो ये सारा गलाफ है या इसकी सारी लेयर है, वो आपके पास लिथोस्फेयर में आएगी। अर्थ इज़ कंसिडर्ड एज अ कोल्ड स्फेरिकल सॉलिड प्लैनेट। आपको पता है जो ज़मीन होती है वो हमारे पास गोल है। ठीक हो गया, और इसके अंदर ऊपर बाहर वाली सतह होती है, इसके अंदर वाली सतह है, इसके फिर अंदर वाली सतह है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास उसमें आ जाता है। कहता है अर्थ इज़ कंसिडर्ड एज द कोल्ड स्फेरिकल सॉलिड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। लिथोस्फेयर कवर्स द इंटायर सॉलिड कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। हमारे पास आपको पता ही है कि जितना भी ये मट्टी वाला पोर्शन है हमारा, जिस पे हम चलते भी हैं ज़मीन पे, ये सारा हमारा लिथोस्फेयर कहलाता है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स आ जाते हैं लिथोस्फेयर में। अच्छा, लिथो को मैंने आपको बता दिया था व्हाट इज़ लिथो, और स्फेयर का मतलब होता है हिस्सा या उसका पार्ट, टुकड़ा उसका। ठीक हो गया, और जी वो कहते हैं इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर और व्हाट कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, मतलब ये लिथोस्फेयर में क्या क्या मौजूद है आपके पास। ठीक है,
लिथोस्फीयर में आपके पास मिनरल्स हैं, रॉक्स हैं, सॉइल्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, एयर हैं, वाटर है, ठीक है। और लिथोस्फीयर हैज़ लेयर टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंटेन्स ऑन मेनली 3 लेयर्स। कौन सी लेयर्स हैं? क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, ठीक हो गया। पहला छिलका मतलब ऊपर वाला हिस्सा, उसके दरमियान वाला, अंदर वाला ग्लास, उसके बाद उसके अंदर हमारे पास कोर पॉट जो आ जाता है उसका, ठीक है। ये आपके पास हो गया। आगे है जी पार्ट आपका बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? बायो मीन्स लाइफ, ठीक है। कहता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो हिस्सा होगा, जोन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोस्फीयर। और इसमें हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स। इसका जो रेंज है तकरीबन वो हमारे पास 10,000 मीटर्स बिलो सी लेवल एंड 6,000 मीटर अबव द सी लेवल, ठीक है। सी लेवल क्या होता है? जो हमारा समंदर है, ठीक है, उसके निचली साइड पे आपने जाना है, उसकी गहराई में जाना है 10,000 मीटर तक, और उसकी ऊंचाई, उसकी सतह से ऊपर जाना है आपने आसमान की साइड पे 6,000 मीटर तक। तो ये जितना भी आपका पार्ट आएगा, दिस इज़ योर बायोस्फीयर, ठीक है। अच्छा जी, अब कहता है कि आपके पास ग्रीन प्लांट्स, आपको पता है अब इसमें प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, ये सारे इसमें बायोस्फीयर का हिस्सा हो जाते हैं। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? हमारे पास ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में। एनिमल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन उसको इनहेल कर लेंगे जो प्लांट्स ने रिलीज़ की है, ठीक हो गया। और जो गिव आउट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वो हो गया आपके पास, ठीक है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की है, ये कार्बन डाइऑक्साइड आपको यूज़ करेंगे ग्लूकोज और स्टार्च बनाने के लिए, ठीक हो गया।